जैसा कि देखा जाए, अब यूनिट नंबर 5 और 6 के टॉपिक करते हैं। कौन से यूनिट नंबर 5 और 6 के टॉपिक करते हैं? ठीक है, पार्ट नंबर 1। वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया और गामन नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है तथा जो खिलाड़ियों द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाया बनाता है, उसे क्या कहते हैं? समन्वय योग्यता। समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 7 भागों में। वह कौन सी योग्यता होती है जो एक प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है? उसे क्या कहते हैं? ओरिजिनलिटी एबिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? उसे क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया योग्यता कहा जाता है। प्रतिक्रिया योग्यता। वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? वह कौन सी योग्यता है? संतुलन योग्यता। परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? अनुकूलन योग्यता कहते हैं। अनुकूलन योग्यता कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन योग्यता कहते हैं। वह कौन सी योग्यता है? वह कौन सी योग्यता है जो किस खेल की गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से संयुक्त करती है? उसे कौन कहते हैं? युग्मन की योग्यता। वह कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधियों का बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है? उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण की योग्यता। वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधि के लय को और भार को ग्रहण करने के पश्चात गामक क्रिया में उत्पन्न किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? लयात्मक योग्यता। वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीकी को प्रदर्शित किया जाता है? उसे क्या कहते हैं? कौशल की योग्यता। किसी गामक कार्य को करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? उसे क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तकनीकी कहते हैं। उसे तकनीकी कहते हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? युक्ति। अवधिकालीन के अंतर्गत कितने काल आते हैं? 3। खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मैक्रोसाइकिल चक्र। मैक्रोसाइकिल। सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? माइक्रोसाइकिल। 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? मेसोसाइकिल चक्र कहते हैं। ठीक है। 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माइक्रोसाइकिल। गति एवं ताकत का संयुक्त प्रशिक्षण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विस्फोट क्षमता। तनाव बढ़ने पर मांसपेशियों की लंबाई कम होना क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सघनता होनी चाहिए 40 से 60%। बारंबारता पद्धति से निम्नलिखित में को विकसित किया जा सकता है। किससे विकसित किया जाता है? उपयुक्त से भी। स्पीड एबिलिटी से, अधिकतम ताकत से, एक्सप्लोसिव शक्ति से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लचीलापन। लचकता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है लचकता? 2 प्रकार की। लचीलापन
कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं लचीलापन? एक तो क्रियाशील लचीलापन, एक अक्रियाशील लचीलापन, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अक्रियाशील लचीलापन कौन सी दो प्रकार की होती है? कौन सी दो प्रकार की होती है? एक क्रियाशील लचीलापन, एक गतिशील लचीलापन। कौन सी विधि लचीलेपन को विकसित करती है? कौन सी विधि लचीलेपन को विकसित करती है? उपयुक्त सभी लयबद्ध खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि, मंद खिंचाव व स्थिरता विधि उपयुक्त सभी होती है। ठीक है, लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉक्सिंग के साथ खिंचाव की मुद्राओं को प्राप्त करने की विधियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्लास्टिक स्ट्रेच विधि। लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? जिसमें प्रग्राहकों की तांत्रिक मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, उसे क्या कहा जाता है? पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? कौन से भाग अनुरूप होने चाहिए? एक हृदय और दूसरी संधि। चाल या गति क्षमता कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, परवचलन योग्यता तथा चाल सहनशीलता तथा किस शारीरिक स्वास्थ्य की क्षमता के प्रकार है? किस क्षमता प्रकार है? गए सहनशीलता। गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? उपयुक्त सभी पुनरावृत्ति विधि, संवेदी विधि, सामान्य विधि, उपयुक्त सभी। गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? पूर्वानुमान विधि और अनुक्रिया विधि। गति चाल को विकसित करने के लिए कौन से तरीकों से अभ्यास कराया जाता है? कौन कौन से? तेज गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति, आसान स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना, अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, उपयुक्त सभी आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? किन विधियों का उपयोग किया जाता है? गए पुनरावृत्ति विधि और अंतराल विधि का उपयोग किया जाता है। विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यता का वर्णन किया जाता है? इनका उपयुक्त सभी तालमेल योग्यता तथा उपयुक्त सभी का किया जाता है। निर्धारित योग्यता, संतुलित योग्यता, युग्मन की योग्यता, उपयुक्त सभी तालमेल योग्यता। स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? आयु होती है, मौसम होता है, थकावट होती है, उपयुक्त सभी होता है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कौन से कारक होते हैं? आयु, लिंग, शारीरिक बनावट, खुराक तथा मौसम। गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कौन से कारक होते हैं? खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति। एक कौन सी होती है? तकनीकी, उपयुक्त सभी होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य से आप क्या क्या लाभ होते हैं? उपयुक्त सभी लाभ होते हैं, जैसे उन्नत स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग में रूप, सामाजिक जीवन का बढ़ना, दमखम स्टेमिना बढ़ना आदि होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति को उन्नत स्वास्थ्य किस रूप में प्रदान करती है? किस रूप में प्रदान करती है? दिल और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाती है तथा पेशियां ताकत बढ़ाती है, रक्तचाप घटता है और वजन घटता है। रक्तचाप बढ़ता है और वजन घटता, उपयुक्त सभी होते हैं। एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितना कैलोरी खपत होती है? कितने कैलोरी खपत होती है? 550 कैलोरी KCL। 6 मील घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है? कितनी कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है? 4000 से 5000 कैलोरी। 4 मील घंटा की दर से चलने वाला कितनी कैलोरी ऊर्जा खपत होती है? कितनी होती है?
2500 से 3000 कैलोरी होती है। शरीर की देह के मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? उपयुक्त सभी एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ तीनों बताई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बीच का होना चाहिए, ना तो हाई होना चाहिए और नहीं लो होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? हमारे बफेलो के अनुसार तो बताऊँ तो ऐसे कहती है कि आधे मिनट पहले तुरंत करना चाहिए, जबकि मेरे अनुसार करना चाहिए 3 से 4 घंटे, क्योंकि 3 से 4 घंटा ही बता रहे हैं। कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है? मेहंदी मतलब सुबह का माना जाता है, सुबह का। शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को अवयव क्षमता से संबंध है, जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके तथा थकान के साथ संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह किसने कहा था? किसने कहा था? निक्सन ने कहा था। फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? कितने भागों में? 2 भागों में। फिजिकल फिटनेस को कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है? कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है? हेल्थ रिलेटिव फिटनेस और मोटर स्किल रिलेटिव फिटनेस, 2 भागों में विभाजित किया गया है। हेल्थ रिलेटिव फिजिकल फिटनेस कौन से अवयव होते हैं? कौन से अवयव होते हैं हेल्थ में? उपयुक्त सभी होते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटिव एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशियां ताकत सहनशीलता, मसल स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, एंडोरेंस। ठीक है, उपयुक्त सभी होते हैं। गामक कौशल संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य के अवयव कितने होते हैं? कितने होते हैं? 6 अवयव होते हैं। गामक कौशल संबंधी शारीरिक स्वास्थ्य के अवयव कौन से होते हैं? कौन से अवयव होते हैं? उपयुक्त सभी। गति एवं शक्ति, चपलता एवं तालमेल, सहनशीलता एवं संतुलन, उपयुक्त सभी होते हैं। किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अवयव को? गति, स्पीड कहते हैं। क्या? स्पीड। किसी कार्य को करते समय मांसपेशियों के समय पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है, संकुचित होती है। इस घटक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस घटक को? शक्ति, पावर कहते हैं। वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है, उसे क्या कहते हैं? चपलता, एजिलिटी कहते हैं। वह क्षमता जो मानव शरीर को साम्यावस्था को स्थिर तथा लयमान स्थिति में बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं? संतुलन कहा जाता है। संतुलन कहा जाता है। मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशीय सहनशीलता कहा जाता है। ठीक है, मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मांसपेशीय ताकत कहा जाता है। वह क्षमता जिसमें तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है, उसे क्या कहा जाता है? सामंजस्य कहा जाता है। हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशील रूप से व्यवस्थित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस कहा जाता है। वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है, उसे क्या कहा जाता है? सहनशीलता, एंडोरेंस कहा जाता है। मांसपेशियां तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचयन गति को बड़े रूप में विस्तारित करती है, उसे क्या कहा जाता है? लचकता कहा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी
वातावरण में आसानी से करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। मानव शरीर की वसायुक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है। गति की इकाई क्या होती है? गति की इकाई क्या होती है? मीटर सेकंड होती है। वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? वसा की मात्रा स्किन फोल्ड कैलिपर से मापी जाती है। पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? डायनोमोमीटर से मापी जाती है। गति डायनोमोमीटर से मापी जाती है। 22वां क्वेश्चन है, गति मापन का सूत्र क्या होता है? गति मापक का सूत्र क्या होता है? दूरी, समय। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गति मापने का सूत्र क्या होता है? गति मापने का सूत्र होता है दूरी बटा समय। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? स्पिगोमोनोमीटर। उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियां तथा मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है? उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लोकोमोटर क्षमता। एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है? कौन से घटक में प्रयुक्त होती है? सहनशीलता में। लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। 100 मीटर के धावक में निम्न घटकों में से किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है? किस घटक का होना मुख्य रूप से आवश्यक है? गति का। एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी में निम्न घटकों में से किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? लचकता का होना आवश्यक है। ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित कर पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरोबिक व्यायाम। वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकंड तक पेशी में ईंधन से सुरक्षित भंडार पर निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनएरोबिक व्यायाम कहा जाता है। लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? कितने मिनट का व्यायाम होता है? 2 से 8 मिनट का व्यायाम होता है। 2 से 8 मिनट का व्यायाम होता है। मध्यम एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? कितने मिनट का होता है मध्यम एरोबिक व्यायाम? 8 से 30 मिनट का होता है। दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? दीर्घ मतलब 60 मिनट का होता है। एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? 36 एटीपी की। लघु एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है? कितने समय का व्यायाम होता है? 25 सेकंड से कम का व्यायाम होता है। मध्य एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने सेकंड का होता है? कितने सेकंड का होता है? 25 से 60 सेकंड का होता है। दीर्घ एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? 60 से 120 सेकंड का होता है। किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है? 39 प्रकार में 3 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटा गया है। क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता में बांटा गया है। किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? मध्य समय की सहनशीलता में बांटा गया। मध्य समय वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशियां सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे तैराकी, जॉगिंग, पैदल चाल आदि के लिए उपयुक्त होती है। क्षमता क्या कहलाती है? आधार सहनशीलता। खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता है,
उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट सहनशीलता कहा जाता है। वह खेल अवधि पर आधारित सहनशीलता जो 45 सेकंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है, जैसे 400 मीटर दौड़ में, उसे क्या कहा जाता है? गति सहनशीलता कहा जाता है। खेल क्रिया की अवधि वह पर आधारित सहनशीलता जो 45 सेकंड से 2 मिनट के लिए उपयुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अनेरोबिक सहनशीलता कहा जाता है। साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती है? किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती है? एरोबिक। उस प्रशिक्षण की विधि को क्या कहते हैं जिसको एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है तथा उसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है? स्पीड प्ले विधि भी कहा गया है, उसे क्या कहा जाता है? पाठलेख का विधि, इसे पाठलेख विधि कहा जाता है। स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है? स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है? सहनशीलता एंडोरेंस से नाम जाता है। पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें ऑक्सी तथा अनॉक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है, बार बार गति बदलकर, उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल पेस मेथड कहा जाता है। वेरिएबल पेस मेथड कहा जाता है। वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिता में भाग लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कंपटीशन मेथड कहा जाता है। स्लो कंटिन्यूअल मेथड, फास्ट कंटिन्यूअल फास्ट मेथड, वेरिएबल पेस मेथड आदि परीक्षण के प्रकार की सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि के अंतर्गत आते हैं? किस विधि के अंतर्गत आते हैं? कंटिन्यूअल विधि के अंतर्गत। कंटिन्यूअल विधि के अंतर्गत आते हैं। एरोबिक क्षमता, अनेरोबिक क्षमता, मूवमेंट इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वास्थ्य घटक को निर्धारित करने वाले कारक हैं? क्या कारक है? सहनशीलता। शारीरिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। शारीरिक स्वास्थ्य घटक ताकत को कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? मैक्सिमस स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ सहनशीलता, इन प्रकार में बांटा गया है। गतिशील विधि, गतिहीन विधि, आइसोकाइनेटिक विधि, स्थिर विधि किस प्रकार के ताकत को विकसित करती है? किस प्रकार के ताकत को विकसित करती है? अधिकतम शक्ति को, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को करती है। विशिष्ट प्रतियोगिता व्यायाम तथा गहन अंतराल विधि किस प्रकार की ताकत को विकसित करती है? किस प्रकार की विकसित करती है? विस्फोटक शक्ति को, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। एक्सटेंसिव अंतराल विधि, गहन अंतराल विधि, प्रतियोगिता व्यायाम द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग विधि किस प्रकार की ताकत को विकसित करती है? किस प्रकार को विकसित करती है? शक्तिशीलता को विकसित करती है। किसको? शक्तिशीलता। शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे चक्रीय ट्रेनिंग, सर्कुलम ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चल। देखो बच्चों, ये पार्ट है ना परीक्षण मापन, थोड़ी देर बाद में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे इस टॉपिक को। 63 क्वेश्चन है ना, अगले टॉपिक में कर लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को अगले 63 में अगले में कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 18 क्वेश्चन वाले। ठीक है, इसको परीक्षण मापन। किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? कौन से मानक सोपान होते हैं? उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। वैधता का अर्थ है क्या है? वैधता का अर्थ क्या है? वैधता का अर्थ है परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैधता कहते हैं। ठीक है, वैधता कहते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वसनीयता का अर्थ है विषय का मैदान। यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से 2 या 2 से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो परीक्षण क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता परीक्षण कहा जाता है। विश्वसनीयता। 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक
को मापने के लिए किया जाता है। किस कारक को मापने के लिए? तो सहनशीलता। मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में निम्नलिखित जगहों से माप लिया जाता है। किस जगह से माप लिया? 3 जगह से। मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। फुफ्सीय क्षमता मापने की विधि क्या कहलाती है? फुफ्सीय क्षमता मापन किया जाता है, किससे किया जाता है? फुफ्सीय क्षमता मापा किससे किया जाता है? वेट स्पाइनोमीटर से। लंबर लोडोसिस को क्या कहा जाता है? लंबर लोडोसिस को होलो बैक कहते हैं। मेरुदंड का दाहिने या बाएं की ओर झुकाव क्या कहलाता है? स्कोलियोसिस। क्रॉस वेबर परीक्षण निम्न में से किस हेतु उपयोग में लाया जाता है? इस हेतु उपयोग में लाया जाता है? न्यूनतम मांसपेशीय क्षमता में लाया जाता है। गोनियोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? गोनियोमीटर में किस में मापा जाता है? लचीलापन में। केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन किया जाता है? इसके मापन के लिए, ताकत के लिए। किसके? ताकत के लिए। हाइड्रोस्टेप परीक्षण का उपयोग निम्न में से किस मापन हेतु किया जाता है? हाइड्रोस्टेप में सहनशीलता। कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई निम्नलिखित होती है। किसके? कितनी होती है? 20 इंच होती है। ब्लास्टिंग टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित मापन हेतु किया जाता है। किसके लिए जाता है? लचीलापन। जेसीआर परीक्षण में किसका समावेश होता है? उपयुक्त सभी का होता है। वर्टिकल जंप का, चिनअप्स का, शटल रन का, उपयुक्त सभी का होता है। परीक्षण शब्द है क्या है? परीक्षण शब्द है, एक सेकंड। परीक्षण शब्द है क्या है? टेस्टिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षण द्वारा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, कथन सत्य है। परीक्षण की आवश्यकता होती है तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में क्या होती है? उपयुक्त सभी होती है। खिलाड़ियों का कर्तृत्व क्षमता के मापन में। दूसरा है कुशलता की परख करके विकसित करने में, प्रतियोगिता की भावना में विकास में। शारीरिक शिक्षा खेलकूद में परीक्षण का महत्व क्या है? उपयुक्त सभी है। खिलाड़ियों का चयन करने में, प्रशिक्षण योग्यता योजना के निर्माण में, खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में। ठीक है, अच्छे परीक्षण के लक्षण है। अच्छे परीक्षण के लक्षण है उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, ऑफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। मादक दवाओं के सेवन के कारण परीक्षण का महत्व अधिक हो गया है। किस कारण अधिक हो गया है? सत्य के कारण। मापन के कार्य हैं, कौन सा मापन के कार्य? वर्गीकरण, पूर्वकथन, तुलना, परामर्श और निर्देश। शारीरिक शिक्षा में विभिन्न परीक्षण है। शारीरिक शिक्षा में विभिन्न परीक्षण कौन से हैं? उपयुक्त सभी। शारीरिक क्षमता परीक्षण, गामक क्षमता परीक्षण, खेल कौशल परीक्षण। मापन को व्यक्त करने के लिए क्या आवश्यक है? मापन को व्यक्त करने के लिए मात्रक और संख्यात्मक मान। उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? खैर न्यूटन नहीं है। प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। किसके आधार विभाजित किया जा सकता है? समय श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में। रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है। किसमें? व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी में। कौन सी प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है? कौन सी प्रकृति श्रेणी पर आधार है? व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। ठीक है, स्थान श्रेणी क्या है? जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जा सकता है। आंकड़ों को क्रम, स्थान तथा भौगोलिक आधार। समय की इकाई से तात्पर्य है, समय की इकाई से क्या तात्पर्य है? वर्ष, माह, दिन, घंटे सभी। वर्ष की कितनी सीमाएं होती हैं? 2। वर्ग की कितनी सीमाएं? 2 होती है। मूल मात्रों को व्यक्त किया जाता है। किसमें? MKS सिस्टम में। ठीक है, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में मापन का महत्व है। क्या महत्व? मापन का क्या महत्व है?
स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में, खेल क्षेत्रों के माप निर्धारण करने में। ठीक है। एथलेटिक्स स्पर्धाओं का मापन क्या है? क्या एथलेटिक्स स्पर्धाओं का मापन क्या है? उपयुक्त सभी है। क्या उपयुक्त सभी? लंबी कूद लेने क्षेत्र की लंबाई, ऊंची कूद में क्रॉसबार की ऊंचाई, दौड़ों में लिया गया समय, उपयुक्त सभी है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र को मापन का विशेष महत्व है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ये सारे कथन सत्य है। मापन उदाहरण सही है। मापन उदाहरण का सही है। क्या है? उपयुक्त हॉकी के मैदान की चौड़ाई, वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई व चौड़ाई, व्यक्तिगत भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी होते हैं। व्यक्तिगत भावनात्मक विकास उपयुक्त सभी होते हैं। ठीक है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिकग्निशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा बनाया गया है? रोज ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा बनाया गया। ऑफर यूथ फिजिकल टेस्ट पुरुष महिलाओं की स्वास्थ्य को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट परीक्षण क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। विचलन की प्रारंभिक मापन को कौन सी है? विचलन की प्रारंभिक मापन कौन सी है? विस्तार। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? ए नहीं है, जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है। निम्नलिखित कौन सी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? मधुमेह परीक्षण नहीं है। गामक क्षमता मोटर फिटनेस को मापने के लिए कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? उस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है पुलअप्स, दौड़, सिटअप्स उपयोग किया जाता है। संपूर्ण क्षमता टोटल फिटनेस है किससे है? किससे है? दोनों का शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता से। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का प्रयोग किस क्षेत्र है? केंद्रीय प्रवृत्ति मापों का क्षेत्र क्या है? राजकीय, व्यावसायिक, सामाजिक, तुलनात्मक अध्ययन का है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? अंक गणितीय माध्यम से, माध्यिका के माध्यम से, और एक बहुलक्षी 3 मध्यमिका 2 मध्यमिका केंद्र प्रवृत्ति का मापन किया जाता है। किससे मापन किया जाता है? बहुलक शारीरिक शिक्षा खेलकूद में परीक्षण मापन का ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर बहुत से भविष्य हेतु सारी क्रिया हुई स्थिति से मापन का उपयोग किया जा सकता है। मापन का उपयोग किससे किया जाता है? उपयुक्त सभी से किया जाता है। किस किस से? शिक्षा क्षेत्र, व्यवसाय से, चिकित्सा क्षेत्र से किया जाता है। हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है। हृदय की कार्यशीलता का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब होता है, कितना होता है? 110 से 130 mmHg। व्यक्ति की लंबाई मापने का उदाहरण है। व्यक्ति को मापने स्टेडियोमीटर। मोटापा मापने का यंत्र कौन सा है? स्किन फोल्ड कैलिपर। 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है। किसका होता है? सहनशीलता का मापन होता है। इस प्रकार एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको पार्ट में 63 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन टोटल देख लो कितने क्वेश्चन हो गए। 30, 30, 60, 60, 120, 30 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में